अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट टाइम हमने लेसन 8 किया था और उसका हमने तमरीन का पार्ट 1 किया था। आज हम इंशाअल्लाह ताला पार्ट 2 करेंगे। और जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने मुरक्कब इशारी और मुरक्कब इजाफी की पहचान की थी, और आज भी इसी तरह से हम मुरक्कब इशारी की पहचान करेंगे और जुमला इस्मिया की हम तरकीब करेंगे। आपने मुब्तदा खबर जो है वो बताना है। तो पहले कौन आएंगी? हादिया, आप आ जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हादिया, आपको नजर आ रहा है? जी जी, ठीक है, मेरे पास बुक भी पड़ी हुई है। ठीक है जी। आप जो पहली लाइन है इसे पढ़िए। हाजल वलदु खालिदुन हम्म। व ज़ालिकल वलदु मुहम्मदुन। अच्छा, अब आप तरफ ये पहला पार्ट जो है इसका, इसको जरा बताइए मुझे। इसमें मुब्तदा और हाँ, खबर पहचान। इसमें हाजल वलदु जो है इसका मुब्तदा है और हम्म। खालिदुन इसकी खबर है। अच्छा, हाजल वाले कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इशारी, क्या क्या पहचान है कि ये मुरक्कब इशारी है? क्योंकि ये दोनों मारिफा हैं और मुरक्कब इशारी में अराब और उसरत की मुताबिकत होती है। ठीक है, तो ठीक है। हाजा के बाद यानी कि इशारे के बाद अगर हमें मौरफ बिल लाम के साथ कोई इस्म नजर आएगा तो फिर हम इसको फिर मुरक्कब इशारी कंसिडर करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगला पार्ट पढ़िए, बताइए अगले पार्ट का। व ज़ालिकल वलदु मुहम्मदुन, व ज़ालिकल वलदु इसमें मुब्तदा है, मुहम्मदुन इसकी खबर है। ठीक है, ये जालिकल वलदु कौन सा इशारा है? ज़ालिकल जालिका। वलदु बईद का इशारा है। ठीक है, अब तर्जमा, पूरी जुमले का तर्जमा कीजिए। ये लड़का खालिद है, वो लड़का मोहम्मद है। वो कहाँ गया? वो लड़का और वो लड़का मोहम्मद है। ठीक है, आपने ना किसी भी एक भी हरफ का तर्जमा मिस नहीं करना है। ठीक है। जी ठीक। अच्छा, नेक्स्ट लाइन कीजिए। हाजा रजुलु मुदर्रिसन मुदर्रिसन व ज़ालिका रजुलु मुहंदिसन। देखिए, आप इसको ना प्रोनाउंस नहीं कर रही सही। हाजा के साथ रजुलू को मिलाकर कैसे बोलेंगे? हाजा रजुलु। हम्म। मुदर्रिसुन, रा के नीचे जेर है। जी। फिर पढ़िए। हाजा रजुलु मुदर्रिसन हम्म। व ज़ालिका रजुलु मुहंदिसन। ठीक है, अब तर्जुमा कीजिए। ये आदमी उस्ताद है और वो आदमी इंजीनियर है। शाबाश। नेक्स्ट लाइन टाइप कीजिए। हाजल किताबु जदीदुन व ज़ालिकल किताबु कदीमुन। ठीक है, वो ये बताइए, मुब्तदा और खबर मुरक्कबात। बताइए। जी। जी। हाजल किताबु इसमें मुब्तदा है मुरक्कब इशारी होकर, और जदीदुन ठीक इसकी है। खबर है। ठीक है। और ज़ालिकल किताबु इसमें मुरक्कब इशारी होकर मुब्तदा और कदीमन इसकी खबर है। और इसका शाबाश। तर्जुमा है, ये किताब नहीं है और वो किताब पुरानी है। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट कीजिए। हाज़िहि सय्यारतुल अलिय्यिन अलिय्यि दोबारा पढ़ें, वतिल दोबारा ध्यान से पढ़िए। हाज़िहि सय्यारतु लि अली लि लि ली अलिय्यि अली जी। ली अली जी। लि अलिय्यि हम्म। वतिल लि खालिदिन। इराब को ना बड़ा वाजिया किया करें, आराम सुकून के साथ पढ़ें। ठीक है। अच्छा, तो अब बताइए ये हाजिर ही सयारत तो क्या है और ली अली जी क्या है? हाज़िहि सय्यारतु इसमें मुरक्कब इशारी होकर खबर है। खबर है। नहीं सॉरी, ये मुब्तदा है क्योंकि लि अलिय्यिन इसमें हरफ जर है, तो ये खबर है।
खबर अच्छा ठीक है, ठीक है, मुकद्दम। ठीक है। अच्छा, जार मजरूर हो गया ना। अच्छा, जी। लेकिन ये है क्या? अली जी क्या है? अली, ये इसमें इसमें अलम है। इसमें अलम है। जी, अली नाम है, शाबाश। अच्छा, तर्जमा कीजिए इसका। ये गाड़ी अली की है। ठीक है, कतिल आगे का कीजिए। खालिदिन, और वो खालिद की गाड़ी है। गाड़ी तो है ही नहीं लिखा हुआ इसमें। और सॉरी, और वो खालिद की है। हमने बहुत फोकस करना होता है कि हम कुछ भी जो लिखा हुआ है ना, उसमें कमी बेशी ना करें, ठीक है। क्योंकि गाड़ी का तस्करा है और इशारा हम कर रहे हैं, तो हमें सामने चूंकि चीजें नजर आ रही हैं। इशारा हम सामने मौजूद चीजों के ऊपर ही करते हैं ना, की तरफ इशारा करते हैं। जी। तो इस वजह से क्योंकि नजर आ रहा है, इशारा कर रही हैं आप, तो आपको दोबारा गाड़ी का बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जी। अच्छा, एक जुमला और कर लें आप। हाजल बाबू मफ्तूहन, वजालिकल बाबुल मुगलकुन। बाबुल हाजल नहीं बा, है। हाजल बाबू मफ्तूहन, हम्म वजालिकल बाबू मुगलकुन। अब ठीक है। जी, बताइए मुब्तदा खबर। हाजल बाबू इसमें मुब्तदा है, मफ्तूहन इसकी खबर है। ठीक है। वजालिकल बाबू इसमें भी मुब्तदा है, मुगलकुन उसकी खबर है। अच्छा, और वाव इसका को भी आपने साथ तर्जम, में जोड़ दिया, वाव को अलग बताएं ना। ये वाव क्या है? वाव जबर वाव वाह क्या अतफ है। है? वाव वाव अतफ। अतफ है। ठीक है, अब तर्जमा कीजिए। ये दरवाजा खुला है और वो हम्म दरवाजा बंद है। ठीक है, शाबाश। अच्छा, ठीक है, अब हम किसी और को बुलाते हैं। जजाकल्लाह खैर, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बताया। अ, अफसरी खान, आप आ जाएं। अफसरी खान, मफरूका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मफरूका, आप ये आयत नंबर, वो लाइन जो है 6, जी यहाँ से पढ़िए। जी मैम। लिमन हाजिहि साअतु, ये घड़ी किसकी है? हिया li अब्बास है, ये अब्बास की है। अच्छा, अब रुक अहाजा, जाइए, रुक जाइए, रुक जी। जाइए, रुक जाइए। ये लिमन क्या है? लिमन जार, जार मजरूर। जार मजरूर। ठीक है, हाजिर सातु। अ, ये घड़ी मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी। आप मुझे जरा सी तरकीब बताएं ना, इस जुमले की क्या होगी? मुब्तदा खबर बताइए। लिमन खबर मुकद्दम, शाबाश। हाजिहि साअतु मुब्तदा मुअख्खर। ठीक है, अच्छा। लिमन को हमने मुब्तदा मुअख्खर क्यों, वो खबर मुकद्दम क्यों किया? वो जार मजरूर है इसलिए। ठीक है, और मन जो है वो हमेशा जुमले के शुरू में आता है, तो इस वजह से हमें उसके साथ जब हमने हरफ जारा लगाया तो उसको जुमले के शुरू में ही रखा, लेकिन उसको हमने खबर मुकद्दम बना दिया। ठीक है, शाबाश। अच्छा, आगे बताइए, अगले पार्ट का हिया तर्जुमा कीजिए। हम्म हिया li अब्बासिन, ये अब्बास की है। हम्म हिया मुब्तदा दोबारा पढ़े, li अब्बास, दोबारा, दोबारा पढ़े। हिया li अब्बासिन, ले नहीं कहना ना, या ली अब्बास नहीं कहना है, ली लाम जेड ली है। li अब्बासिन। हम्म अच्छा, यहाँ पे हिया क्यों आया है? हम्म, हिया घड़ी के लिए, अस्साअतु जी, मुअन्नस है इसलिए। बिल्कुल। देखें, जब हम कोई जमीर इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमने पीछे किसी बात की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, पीछे किसी बात का यहाँ पर तज़किरा किया जा रहा है जिसकी जगह हम कोई जमीर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो फौरन चेक किया करें कि जो जमीर आ रही है, ये पिछला जो जुमला है उसमें ये किसकी तरफ लौट रही है, ठीक है। चलें। जी अच्छा,
नेक्स्ट कीजिए। हाजल बैतु लित्तबीबी, हम्म। क्या ये हम्म। घर डॉक्टर का है? अच्छा। ला हुआ लिल मुदर्रिसी, हम्म। नहीं वो इंजीनियर का है। मुदरिस किसको उस्ताद कहते का हैं? है। उस्ताद को कहते हैं। उस्ताद का। ठीक है, अब इस जुमले का जो है ना, इसकी मुझे तरकीब बताइए। हर्फ हर्फ इस्तिफाम है। हल सॉरी हाजा मुब्तदा, हाजल बैतु मुरक्कब इशारी होकर मुब्तदा, लित तबीबी सिबुल जुमला खबर। ठीक है, शाबाश। अच्छा, आ को आपने कुछ भी नहीं बताया जुमले में। हर्फ हर्फ इस्तिफाम। हरफ इस्तिफाम जुमले में उसका बस शुरू में आते हैं, और उसको हम उसका जी। कोई स्टेटस नहीं उसका हम देते हैं, ठीक है। जी। अच्छा, इसका इसका भी तर्जुमा कीजिए और मुब्तदा खबर बताइए। ला हुआ लिल मुदर्रिसी, नहीं वो हम्म। टीचर की है। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट कीजिए लाइन। हाजिहि दर्राजतु हम्म। लिइब्निल मुअज्जिनी, अच्छा, इसको दोबारा पढ़ें, क्या पढ़ा आपने? हाजिहि दर्राजतु लिब्निल हम्म। मुअज्जिनी, मुअज्जनी, अब ठीक है। मुअज्जनी, ठीक है। मुअज्जनी जी। हम्म, दर्राजतु बताइए। साइकिल, दर्राजतु साइकिल, जी जी। क्या ये साइकिल अम, मुअज्जिन के बेटे की है? अब आपने यहाँ पर देखा कि इब्नू का जो हमजातुल वसल है वो लिखा जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। जी ठीक है ना? अच्छा, जी जी तो जी। क्या जवाब है इसका? इसका जवाब नाम, क्या है? हम्म। नाम। अच्छा, हाँ जब हरफे इस्तिफाम आ आता है तो हम उसका जवाब कैसे दे सकते हैं? दो तरह दे सकते हैं ना। जी। हाँ या ना। हाँ या ना, ठीक है ना। नाम से भी हमें बात समझ जी में आ गई। और जैसे पीछे आपने कहा ला, तो खाली ला भी बोल देते तब भी जवाब दुरुस्त था, और जैसे पूरा जुमला बताया वो भी बात ठीक है। ठीक है। जी। अच्छा, नेक्स्ट लाइन कीजिए। मन हाजल वलदु, हम्म। ये किसका लड़का है? ये लड़का कौन है? सॉरी। हाँ, अब मुरक्कब इशारी का तर्जुमा करेंगे ना। मुरक्कब का इशारे में आपको बताया हाजल था ना, जब वलदु। कोई मुरक्कब होता है तो उसके दरमियान में कोई लफ्ज जी नहीं हमने लेकर आना होता, पूरे मुरक्कब का तर्जुमा करना होता है। ठीक है, दोबारा कीजिए। जी। मन हादत वलदू। ये मन हाजल वलदु, ये लड़का हम्म। कौन है? ठीक है। हुआ तालिबुन मिनल इराकी, हम्म। वो एक तालिब इल्म है इराक से। अच्छा, वो तालिब इल्म इराक से है। है को आखिर में ले आते हैं ना। जी। इसमें तरकीब बताइए, हुआ क्या है? हुआ मुब्तदा, हम्म। तालिबुन खबर, मिनल ठीक इराकी है। वो जुमला। जार मजरूर होकर शुबू जुमला मुतल्लिक हो गया। खबर किसके मुतल्लिक हुआ? खबर के। खबर के मुतालिक। शिबु जुमला यानी कि जर्फ मुजाफ या जार मजरूर, जुमला इसमिया में खबर के मुतालिक होते हैं। ठीक है। जी। चलें, एक जुमला और कर लें। अजालिकल बैतु जदीदुन, क्या हम्म। वो क्या वो नया वो घर नया है? ठीक है, शाबाश, आगे। ला हुआ कदीमुन जिद्दन, नहीं वो बहुत पुराना है। ठीक, इसमें अब मुझे मुब्तदा और खबर बताइए। जालिकल बैतु मुरक्कब इशारी होकर मुब्तदा जदीदुन खबर। ठीक है, हुआ आगे। हुआ हम्म। मुब्तदा, कदीमुन हम्म। जिद्दन खबर। ठीक है, जिदन उसकी ताकीद के लिए आ गया ना, जी। खबर की ताकीद के लिए आ गया। ठीक हो गया, जजाकल्लाह खैर। अब नेक्स्ट हम किसी और को बुलाते हैं। कौन है हमारे साथ?
अच्छा समीरा, आप पार्टिसिपेट करेंगे? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी समीरा जी, ये जो अगले आ 3 जुमले जी हैं जी वो आप, जी। वो आप। ठीक जी है। जी। हाज़िहि सय्यारतु मिनल जाबानी व हम्म। तिल्का मिन सुवैसरा। हाज़िहि ठीक है। सय्यारतु मुब्तदा, मिनल जापानी ये जार मजरूर, मिन में जार है इसलिए आगे वो मजरूर हो गया। ये हम्म। गाड़ी जापान से है। व हम्म। तिल्का मिन सुवैसरा और वो स्विट्जरलैंड से है। अच्छा, अब मुझे जरा बताइएगा मुब्तदा और खबर। ये हाज़िहि सय्यारतु मुब्तदा, मिनल ये जापानी खबर। मुरक्कब, जी जी, मुरक्कब भी बताइएगा साथ। हाज़िहि सय्यारतु मुरक्कब इशारी, और मिनल हम्म, जापानी ये जार मजरूर शिबु जुमला। व खबर। तिल का हम्म। मुब्तदा, मिन स्वेतरा ये खबर। जार मजरूर होकर। जार मजरूर होकर खबर, हाँ जी, मिन की वजह से जार मजरूर। अच्छा, और ये हाजस सकीन, हाजस सिक्कीनो, सकीन, सिक्कीनो। सकीन, सॉरी मैं वो भूल गई हूँ एक मतलब, और पिछली क्लास भी अटेंड नहीं मैं कर सकी, और मेरी कोई बात किताब नहीं, भी वहां रह गई है, सिक्कीन उधर जी। कनाडा रह गई किताब। ओहो, सिक्कीन का मतलब है छुरी। और मिनल, ठीक है, अच्छा जी। मानिया, मिन मानिया कहते अल्मानिया, हैं। अल्मानिया, वो जी, जर्मनी। उल्टा अल्मानिया, जर्मनी, सॉरी, हाँ जी। हाजत जी, सकीनो मिन अल्मानिया, ये छुरी जर्मनी से है, ये जर्मनी की है, जर्मनी से जर्मनी। है। हम्म। जी। हाजत सकीनो ये मुरकब इशारी होकर मुब्तदा, मिन हम्म। अल्मानिया ये जार मजरूर शिबु जुमला। ठीक है, आगे। बात बातिल कल, हम्म। ये तो एक मिनट में थोड़ा बड़ा कर। वातिल कल मिलहा कातू मिनल हम्म। मिन इन कल फरा, कल फरन। हम्म। वातिल कल इल्ला कल तरह। कातू मैं कल फरा, ये इल्ला हम्म। कातू जो है ये मिल प्याला आका है। तो नहीं, मिल आका, मिल आका तो चम्मच, स्पून। चम्मच, सॉरी, हाँ चम्मच। वातिल कल में कातू, और वो चम्मच मेन इंग्लैंड से है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, वातिल कल, ये मुझे आप बताएं कि मिन जी, कौन से हरूफ में से है? मिन ये हरफ जार। हरफ जार में से है, तो इन कल तरह में फिर ये मजरूर नहीं हुआ? ये क्योंकि इसका वो है ना, नहीं आता कि ऐसा नाम नहीं आ रहा कि जो वो इसका असर जाहिर नहीं होता उसकी। हाँ। ये होता मुन, मजरूर ही मुन, है लेकिन इसका असर नहीं इससे होता। मुनसरिफ, मुनसरिफ आसमा में से है। मुंसरिफ और वैसे मास भी में से हमने तो हमने हमने ये पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था अभी लास्ट क्लास में, मैंने आपको बताया था कि जो अल्फाज जिन हरूफ का एंड अलिफ पर होता है, ठीक। तो उनकी एराब तब्दील नहीं होती है, अच्छा, ठीक। वो उसी हालत में रहते हैं। लेकिन हम यहाँ इसको समझ रहे हैं कि मिन के आने की वजह से है ये मजरूर, लेकिन मजरूर हमें नजर नहीं आता, बज़ाहिर, हाँ हाँ जी। हाँ बज़ाहिर ठीक। जो है वो हमें ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम कंसिडर इसको मजरूर ही करेंगे। मजरूर ही, जी जी, ठीक। ठीक है, तो हम जार ठीक है मजरूर ही करेंगे। जी। ठीक ठीक है हो गया। जी। अच्छा, अब ये आगे आपको नजर आ एक, रहा है? जी जी, इकरल मिसाला, मिसाल लाती सुम्मा हव्वल, अव्वल अल हव्वलुल, जुमालू, जुमाला, हव्वलल जुमलल, जुमलल लाती जाता मिसलहु। आतियाता मिसलहु। आती जाता मिसलहु। अच्छा, इकरल अब आपने मिसाला अब आपने जी करना ये है कि जी जो यहाँ जो मिसाल दी हुई है, यानी कि जो जुमला आपको दिया हुआ है, ये एक सादा जी सा जी, जुमला है, हमने हाँ इसको जी, चेंज करना है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब मिसाल ये पढ़िए जरा आप। ठीक है। मिसाल हाजा किताबुन, हाजल ठीक किताबु है। लि मोहम्मदिन। ये अब एक जी। अच्छा, नहीं आप सिर्फ हाजा इसी को पढ़े ना, नहीं नहीं, देखे ना मैंने जिसको सर्कल किया ना, आप बस जी, इसी को पढ़े, हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं। ये बताइए। अच्छा, ठीक है। हम्म।
हाजा इसका मुझे आप, किताबुन, ठीक है, ये मुब्तदा और किताब है। खबर बताइए। अच्छा, आपको बताया था हाजा नकीरा का मुब्तदा तर्जुमा कि, कैसे करते हैं? ये नकीरा एक का किताब है, तर्जुमा कैसे करती है? ये हाँ, एक ये किताब है। हाजा जिस मुब्तदा को हम, किताबुन खबर। जी, जिस चीज को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो फिर हम उसको तरह इसम का बता देते हैं कि ये एक है। ठीक है, ये ठीक एक है जी। किताब है। अच्छा, ठीक अब जी। इसके बाद जरा सामने वाला एक जुमला पढ़िए, फिर मैं बताती हूँ आपको। हाजल किताबु लि मोहम्मदिन, ये मोहम्मद की किताब है। ये अच्छा। मतलब खास होगी ना मोहम्मद की। और वो तो अच्छा, कोई सी भी किताब है, हाजा किताबुन मतलब कोई सी ये किताब है। तो कैसे तर्जुमा आप कर रही हैं इसका? इसका, ये हाजल किताब बोली मोहम्मदिन का। जी जी, इसका, जी जी। ये ये किताब मोहम्मद की है। हाँ, पहले आपने गलत किया था। अब यहाँ देखें कि हमने जी। यहाँ सिर्फ सिंपली बताया कि ये किताब है, ये एक हाँ किताब जी। है। हाँ अब जी। मुझे बताने की जरूरत है कि ये किताब किसकी है। तो अब चूंकि ये किसी की है ना, ये खास हो रही हाँ है, जी। जी, तो अलिफ इस लाम वजह लग से गया। अब मैं, इस वजह से मैं अब इस किताब को मुरक्कब इशारे की फॉर्म में ले आऊंगी। ठीक। अब मैं बता रही हूँ कि मजीद आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि ये किताब हाँ। मोहम्मद की है। ठीक। ठीक है ठीक है जी। ना? तो जब हम जी किसी जी। चीज का इकरार करते हैं और फिर उसको किसी चीज के साथ खास कर देते हैं, तो फिर हम जी उसको मार्फा कहते हैं। जी। जी। अच्छा, ली मोहम्मदिन, इसको आप क्या कहेंगी? ये क्या है? मोहम्मद की। नहीं, अब इसकी तरकीब में इसको हम क्या स्टेटस क्या देंगे? ये जार मजरूर। जार मजरूर है। अब देखे ना कि मोहम्मद उन था और ली हरफ जारा की जी। वजह से ये आराम के वो साथ मजरूर हो गया। मजरूर हो तो गया लाम की मुझे वजह से। बताएं, कौन से मोहम्मद उन कौन से अस्मा में से है? मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है? मोहम्मद उन, ये है मुंसरिफ। मुनसरिफ है, क्योंकि वो आराम के साथ भी हालत तब्दील हो रही है ना उसकी। हाँ जी। हाँ तनवीन है जी। तो हाँ जी। मुनसरिफ है, तनवीन जी है जी। तो जी। मुनसरिफ है। ठीक है, वो ठीक ठीक। पेश की जी हो, जी। जबर की हो, जेर की हो, तनवीन। ठीक है। अच्छा, जी चलें। ठीक। अब आपने इसी तरह पैटर्न के ऊपर अगले जुमले को खुद जो है वो बनाना है। अच्छा चलें, ठीक है पढ़ें। जी। हाजा तबीबु, ये एक डॉक्टर है। हम्म। हाजल तबीबु मिनल हिंदी। अच्छा, ये, हाजल तबीबू होगा। जी हाजल तबीबु। अच्छा, तो आपने वो पढ़े थे हरूफे शम्स और हरूफे कमरी? जी पढ़े थे। अच्छा, तो फिर तो जो है वो कौन से हरूफ में से है? शम्सी में से, कमरी में से है? हा ओ हाजत तबीबु। कौन से हरूफ में से हुआ? हाजत, ये शमसी में से, कमरी के शम्सी में पढ़े से। जाते हैं ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक अच्छा है, अब ठीक, जरा दोबारा हाजत से पूरा तबीब। जुमला पढ़ दीजिए। जी हाजत तबीबु मिनल हिंदी, ये डॉक्टर हम्म। हिंदुस्तान से है। शाबाश, लास्ट वाला जुमला भी पढ़ दीजिए। हाजिहि सय्यारतुन, ये गाड़ी है, ये एक गाड़ी है। जी, हा हाजत सय्यारतु लिल मुदीरी, ये गाड़ी प्रिंसिपल की है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, जज़ाकल्लाह खैर। अभी हम नेक्स्ट किसी को कॉल करते हैं। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। बरकल्लाह फीकी। अच्छा जी, परवीन नियाज। मिस फाकर, पेज चेंज कीजिएगा। जी जी, परवीन। परवीन नियाज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शैला जमाल, आप आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शैला, आपने देखा कि हमने कैसे इस जुमले को तब्दील किया है? शैला, को समझ आई है? शैला, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जरा ना तेरे पापा के कोड चले आके दें। परवीन जी, शैला जमाल। आप जगह चेंज कीजिए, पहला नहीं है। हैंड रेस कीजिए जो लोग करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हाँ, नहीं, आवाज नहीं आ रही ना इनकी। हैं। जी। वबरकातुहू, आपने आवाज दी थी मैम, अफसरी बोल रहे हैं। चलें, आप आ जाएं।
खूबसूरत। पहले दी थी, आप बोली नहीं थी तब। ठीक है, चलें आ जाएं। अभी आपने देखा कि हमने कैसे इसको चेंज किया, इशारे को मुरक्कब इशारी में कैसे तब्दील किया है। जी वो बस हाजत अभी ये इतना ही देख पाई थी मैं, तो ये शमशी अच्छा चलें, कोई नूर बात का नहीं। आपने बताया। आप जो है ये पहला वाला जुमला जो है ये पढ़िए। अच्छा, हाजा तबीब। नहीं नहीं, कहा आप बुक पे क्यों देख रही हैं, स्क्रीन पे अच्छा, देखिए। जी जी जी, मैं देख लेती हूँ। मैंने सर्कल किया ना, इसको जालिका, पढ़िए। जी जी, जी। जालिका वलदुन। हम्म। हम्म। आगे है इब, नहीं इब्नुल। इसलिए, ओहो, अभी आप इस जुमले जी, को तो मुकम्मल कीजिए ना। अच्छा, मुब्तदा खबर बताइए, उसका तर्जुमा कीजिए। जालिका वलदुन। अ, वो जी। एक लड़का है। जालिका ठीक है। मुब्तदा है, और हम्म। वलदुन हम्म। उसकी खबर है। ये ठीक है। अम, ठीक, अब इशा इसको यहाँ इसमें पर इशारा। कैसे इसको यहाँ पर चेंज करें, मुरक्कब इशारी बनाइए। इशारी, अच्छा। मुरक्कब इशारी कैसे होता है, कैसे क्या पहचान होती है मुरक्कब इशारी की। अ, इशारा और इशारो इलह। ठीक है। मिशारुन अल्लाह की जो है वो एराबी हालत क्या होती है, और उसकी वुसअत क्या होती है। अल वलद आएगा मैम, मारफा होती है। ठीक है, बनाइए। जाल जालिकल हम्म। जालिका अल वलदु, जालिकल वलदु। नहीं जालिकल नहीं, वलदु, वलद, ठीक है। आगे जालिकल। अब इसके साथ मिलाइए ना। अच्छा मैम, ये मुझे थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा। इब्नुल मदरसी, मुदर्रिसी। मुदरसी। हाँ, मुदरसी। मुदर्रिसी। जी जी, हम्म। इब्नुल मुदरसी। तो हम्म। मैम इसको नहीं सुन पाई थी मैं, आप इसको कैसे बताया था आपने? नहीं आपने कोई बात नहीं, नहीं सुना तो। अब आप यहाँ पर मुझे बताइए, जालिकल अच्छा, वलदु, आपने जालिकल वलदु इब्नुल मुदर्रिसी, जालिकल वलदु इब्नुल ये जो है मुदरसी। ये चेंज होकर मुरक्कब इशारी में यहाँ आ जाएगा। और ओके। आगे जुमला ऐड करें उसके साथ, इसको हम क्या बनाएंगे। इसको हम जालिकल वलदु की खबर बना देंगे मैम। जी। नहीं समझ आया तो। हाँ हाँ, अच्छा, सही कह रही है ना। देखे ना, अच्छा, जिस वक्त हम इसे मुरक्कब इशारी बनाएंगे। जी आपको रेज नहीं हो रहा, क्या हुआ। अच्छा ये देखे ना, हमने जालिकल वलदु इब्नुल मुदर्रिसी, अब ये जालिकल वलदु बना मुरक्कब इशारी होकर मिट गया। ठीक है, ये इब्नुल मुरक्कब इशारी होकर बन गया मुब्तदा। और इब्नुल मुदर्रिसी कौन सा मुरक्कब है। इब्नुल मुदरसी। इब्नु हल्का इशारे क्यों है, अ, इब्नु हल्का मुदाफ क्यों है। मुदाफ मुदाफ की मुदाफ वजह से है। हल्का हो गया। जी। ठीक है, अल अल और मुदर्रिसी ये मुदाफ इलैह हो गया क्योंकि मुदाफ इलैह है। जी, जा रहा तो ये कौन सा मुरक्कब बन गया, कौन सा मुरक्कब मुरक्कब बन गया। मुरक्कब हम्म, इजाफी बन गया। ठीक है, शाबाश। जालिकल वलदु मुरक्कब इशारी होकर मुब्तदा बन गया। ठीक है। और इब्नुल जी मुदर्रिसी और मुजाफ इलैह मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर खबर बन गया। ठीक है। जी 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 मैम, समझ आ गया, समझ आ गया। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब ना ये नीचे वाले पेज के ऊपर आ जाइए, मिसाफे जरा ऊपर कीजिएगा। ये बाकी जो रह गए हैं सेंटेंसेस, इनको आप देख लीजिएगा तो हमारा लिंक खत्म होने वाला है। जी मिसाफिया, मिसाफिया पेज ऊपर कीजिएगा। अच्छा, चलें कौन सी जगह पे? नहीं नहीं,
नहीं नहीं, उसी पेज को थोड़ा सा ऊपर करना था, पिछले पेज को ही। ये जी ये वाला, जी ये जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा करा लेते हैं। अच्छा, अब आप बताइए, अफसरी इसको पढ़िए, ये पहला जुमला। लिमन हाजल किताबु। हम्म। लिमन, तो ये लाम आ रहा है तो रूपे जा रहा है मैम। ठीक है। ये, लिमन हाजल किताबी, ये लिमन आ हाजल रहा है मैम। किताब भी नहीं है, हाजल किताबू है। किताबु, एराब देखिए। हाजल किताब, हाँ हाँ, हाजल किताबु। ठीक है, ये बताइए मुब्तदा खबर बताइए। अ, इसमें हाजा हाजल किताबु मुब्तदा है, लिमन जो है हम्म। जार मजरूर होने की वजह से ये खबर मुकद्दम हो गई मैम। और मुकद्दम होगी, ठीक है। तो इसका जरा तर्जुमा कीजिए। मन का क्या होगा मैम, नहीं है पता कुछ। किसकी? लिमन अच्छा, किसकी, मन कहते हैं कौन, हर पे जा रहा आ गया, तो कौन के लिए तो नहीं ना हम कहेंगे, तो फिर हम किसकी कहेंगे किसकी। जी, किस लिए, किसके लिए ये किताब है, हाँ, किसके तो फिर लिए हम बोल उर्दू में ला- कैसे इसका फिर तर्जुमा कैसे करेंगे, रवा रवा तर्जुमा कैसे करेंगे, ये किताब किसकी है। ये किताब किसकी है, जी मैम। ठीक है। हाजल, अच्छा, आगे जी। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हा ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है। हाजल किताबु, जी, हाजल हम्म। किताब ली मोहम्मदी, मोहम्मदिन। ठीक अब है। ये मुझे इराब नजर नहीं आते हैं मैम, थोड़ा सा प्रॉब्लम है अब थोड़ा आइज में। सा आप, अच्छा, मैंने थोड़ा सा बड़ा जहन कर पर जोर दे लिया। दें कि ली आ गया तो उसके आगे आने वाला इसम क्या होगा, ये कौन सी जार, हालत में होगा, मजरूर होगा। ये मजरूर हो जाएगा। ये ठीक है, अब किताब मोहम्मद हम्म। के लिए है। हाँ, ये और ये दूसरा हम हाँ, एक तो हम इसका तर्जुमा करेंगे ये किताब मोहम्मद के लिए है, ठीक है, लेकिन जी, रवां तर्जुमा हम क्या करेंगे, जमा ये करेंगे। किताब मोहम्मद की है। ये किताब मोहम्मद की है। अच्छा, लाम के लिए की कर देंगे, यहाँ पे लिए चढ़ा जी देंगे। जी जी, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। अब आ जाएं समर फिरदौस, आप आ जाइए, बस आखिरी मिनट चल रहे हैं हमारे, हम इसको थोड़ा सा कंप्लीट करना है। आ जाइए। सलामकुम। जी समर। जी, समर, ये क्या बना हुआ है। लिमन हाजा किताब बाजी। नहीं नहीं, ये आप बताइए ये क्या है। ये कलम है। कलम है। अब जैसे ये जुमला बना हुआ है ना, ऐसे ही अल कलम के साथ जुमला जी, बनाइए। लिमन हाजल कलम। शाबाश। अब यहाँ इसको फिट कर दीजिए इस जगह पर। अच्छा, हाजा कलमुन अब्बासुन। नहीं नहीं, तो उसको आपने वो तो चेंज कर दिया बीच में से, इसको दोबारा बोलिए। लिमन हाजा कलमुन। हाँ जी, दिखाई नहीं जा रहा मेरे से। जी जी, आपने कहा लिमन हाजल कलमु, हाजल कलमु मुरक्कब इशारी बनाया है ना, तो फिर मुरक्कब जी जी, इशारी ही यहाँ पर भी बोलेंगी ना आप। हाजल हाजल कलमु। कलमु हम्म। अब्बासुन। नहीं, सिर्फ अब्बास तो नहीं आएगा, ऊपर हमने कैसे अब्बासिन। किया था, ऊपर अब्बासिन। कैसे किया था। ली अब्बासिन, अब्बास के लिए ली, है। हाँ, ली अब्बासिन। जी, ठीक है। हाजल जो कलमु अस्मा, ली हम्म, अब्बासिन। ठीक है, जो अस्मा तनवीन के साथ हैं तो उनको तो आप आराम के साथ मजरूर कर लेंगी ना। जी ठीक है। अब यहाँ सब आपकी खबर जो है वो लाम हरफ जारा के साथ आ रही है, ठीक है। जी अच्छा, जी बस। ये नेक्स्ट आइए, ये क्या है। मिफ्ताह बाजी, कुंजी। मिफ्ताहुन। मिफ्ताहुन मिफ्ताहुन। पूरा बोलना है, मुनसिफ अस्मा को पूरा बोलना है, और गैर जी मुंसिफ को भी पूरा बोलना है, ठीक है। चलें, अब जी, इसका भी जुमला बनाइए इसी तरह से। लिमन हाजल मिफ्ताहु। ठीक है, चलें, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, चलें।
हाजल मिफ्ताहु लिल अली। लिल अली जी, ठीक है। अच्छा, लिमन हाजल मिफ्ताहू का हम तर्जुमा क्या करेंगे? ये कुंजी किसकी है? शाबाश। और यहाँ पर क्या तर्जुमा करेंगे? ये कुंजी अली की है। ठीक है, शाबाश। ये एक और कर लीजिए। सय्यारतुन। शाबाश, बनाइए जुमला। लिमन हाजल सय्यारतु। अच्छा, सैयारा तू मुजक्कर है मुन्नस है? मुजक्कर है बाजी। सैयारा नहीं, तू। मोहन्नस है। जी, ता मरबूता है ना बाजी, इसमें मोहन्नस है। तो जी, तो लिमन फिर हाजी ही सय्यारतु। यस, जब आपका लिमन। इसम मुन्नस है तो फिर इशारा जी भी बाजी। मुन्नस ही आएगा, ठीक है। मोहन्नस है, जी। ये कीजिए। ओके। ये क्या है? लिमन बकरातुन। हम्म, ठीक है, जुमला लिमन बनाइए। हाजि जी, लिमन हाजिहिल बकरातु। ठीक है। अच्छा, अब आप इसका जवाब इसके साथ अटैच कीजिए। जी, हाजिहिल बकरातु। जूम करती हूँ। हम्म, बकरातुन फल्लाहु। फल्लाहु। लिल फल्लाही, लिल लिल फल्लाही। जी, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ। किसान, किसान की है मैम ना? थोड़ा सा जूम कर देना मैम, ठीक थोड़ा है ना? सा। हाँ, पोजीशन एक मिनट मैं कर बतानी है देती ना हूँ। हमने, नहीं नहीं, मैं कि मैं ये करती हूँ, मैं करती हूँ। हाजिहिल, ओके। हाजिहिल बकरातु लिल फल्लाही। ठीक है, शाबाश। एक और जुमला कीजिए, ये क्या है? मैम ये हातिफ है, हातिफ है कि बैग है? नहीं, हकीबत, बैग, हकीबत हकीबत, बैग है, ये कि फोन है? अच्छा, बैग है, ओके। बैग है। हकीबत ना। हम्म। हम्म, हकीबत, लिमन हाजिहिल हकीबतु। ये बैग हम्म, किसकी है, या ये पर्स किसका है? ओके। आ, बैग है, बैग है, पर्स हाजि नहीं है, बैग है। ओके। हम्म, हाजिहिल, ओके, हाजिहिल हकीबतु लिल मुदर्रिसी। ये हम्म, मुदर्रिस की बैग है। ये बैग मुदर्रिस का है। हम्म, आपने मुरक्कब को तोड़ना नहीं है, उसका इकट्ठा इकट्ठा तर्जुमा करना है, ठीक है। जी 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 जी, समझी। ठीक है, बस ये लास्ट ये वाला भी कर लीजिए जल्दी से। ओके। लिमन हादल कुर्सियु। हम्म, ये कुर्सी अ, किसकी है या किसके लिए है? ठीक है। हादल यू ली अम्मारिन। हम्म, ये अम्मार की कुर्सी है। नहीं, ये फिर कुर्सी अमार की है। हाँ, आप पहले तर्जुमा करेंगी हाजल कुर्सी यू। ये कुर्सी अम्मार की है, हम्म, ओके। लिल हाँ, ये अमारी मुरक्कब अमार की, ये है ना। हाँ, इशारी तो हर बार सही हिसाब समझ आई, इसे तोड़ना नहीं है। ठीक है ना। हमने मुरक्कब जी जी जी। इशारी का तर्जुमा एक साथ करना है और हाँ, ये मुरक्कब जारी का कुर्सी तर्जुमा अम्मार एक की है। साथ करना ये ठीक है। समझ आया। हम्म। मिस राफिया, नेक्स्ट पेज कीजिएगा। मैम एक बाकी है ना, दिकुन। जी, टाइम नहीं है ना अभी, हम बस आपको समझ आ हाँ गई है ठीक ना, ठीक है। हाँ हमने ठीक है। बस, ठीक है। जी जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, मिस राफिया थोड़ा सा पेज बड़ा करेंगी? अच्छा, अब हमने ये देखना है कि कोई भी जो इस्म है उसकी असल में जो ओरिजिनल हालत है, एराबी हालत, वो क्या होती है। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जी यास्मीन बताइएगा कि हर इस्म की ओरिजिनल जो एराबी हालत है वो क्या होती है। न, नकीरा। हाँ, ये आप वसत बता रही हैं मुझे, मैं आपसे एराबी हालत एराब पूछ रही हूँ। रफा नसब जर, रफा। रफा। रफा, हर इसम जो है वो हालत रफा में होता है। बहुत रफा फिर होता उसमें है। किसी वजह से उसकी एराब में तब्दीली आती है, ठीक है। जैसा कि हम्म हमारे पास है एक लफ्ज बैतुन, ठीक है, हम्म। बैतुन, घर। अब इसकी अगर मैं एराब हल्की कर दूं और इसके शुरू में मैं अल लगा दूं अल तो इसकी बैतू। एराब हल्की हो जाएगी, अल बैतु। इसको मैंने जी। नकेरा से मार्फ बना दिया और इसके एराब को हल्का कर दिया, ठीक है।
یہ تو ایک سادی سی بات ہی آپ کے سمجھ میں آ گئی، صرف اس کی اعراب ہلکی ہوئی اور رہی وہ حالت رفع میں۔ اچھا، اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہ سیکنڈ کالم میں اگر آپ دیکھتی ہیں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہاں پر، یہ دیکھیں، حرف جر اس کو پڑھیے۔ فی بیتی، جی، فی بیتی، فل بیتی، فل بیتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے یہاں پر دیکھا کہ فی حرف جارہ لگنے کی وجہ سے یہ البیتو سے البیتی مجرور ہو گیا، رفع سے یہ جر میں چلا گیا، جر، تو ہم نے دیکھا کہ اس کی حالت جر اس وجہ سے ہو گئی، چینج ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ من البیتی، یہ بھی حرف جر کی وجہ سے یہ بھی مجرور ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے، الی البیتی، حرف جر الی البیتی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ البیتو حرف جارہ، تین ہم نے حرف جارہ کا استعمال کیا، اور اس سے ہمارے اوپر یہ اچھی طرح سے واضح ہو گیا کہ حرف جارہ کے آنے کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے، مجرور ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں جار مجرور، مرکب جاری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہو گئی کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی، ایک وجہ ہم نے اور پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہے تو بتا دیں گی۔ جی، مضاف الیہ، مضاف الیہ، بالکل، مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہی ملتا ہے، کبھی کبھار وہ نکرہ بھی ہوتا ہے اور عام طور کے اوپر وہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وسعت کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو۔ اچھا، اب یہاں ایک اور چیز ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہ سیکنڈ لائن والا پڑھیے، یہ کیا ہے؟ المستشفى، ہاسپٹل، مستشفیٰ کسے کہتے ہیں؟ ہاسپٹل کو کہتے ہیں۔ ہاسپٹل، اسے پڑھیے آگے۔ فی المستشفى، ہاسپٹل میں، ٹھیک اسپتال میں، ہے، من ٹھیک ہے، المستشفى، اسپتال سے، ٹھیک ہو گیا، من المستشفى، اسپتال کی طرف، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ المستشفیٰ کی جو اعرابی حالت تھی، جو اصل تھی، وہ یہاں حرف جارہ لگنے کے بعد بھی تبدیل نہیں ہوئی، جی جی، یہ مبنی ہے، تو یہ مبنی اس میں، مبنی ہے۔ اچھا، تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی اسم کی جو آخری حرکت ہوتی ہے اس کو ہم اعراب کہتے ہیں، جی اور اس آخری حرکت کی وجہ سے ہم اس کا جملے میں سٹیٹس بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی تو اب یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں حرف جارہ کی وجہ سے اس کی اعرابی حالت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ اچھا، اب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹی یا لکھی ہوئی آ رہی ہے اور ہم اس کو یا کی آواز نہیں نکال رہے ہیں، جب ہم بول رہے ہیں مستشفی، مستشفی یا مستشفی نہیں پڑھ رہے ہم اس کو، جی تو ایسی چھوٹی یا جو جس کے نیچے نقطے نہیں ہوتے ہیں اور جو آ کی آواز نکالتی ہے، الف کی آواز نکالتی ہے، اس کی اعرابی جی حالت کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہوتی ہے، نہیں ہو، جی ٹھیک ہے، وہ نصب جر میں اسی پوزیشن کے اندر ہی رہے گی اس کی اعراب، ٹھیک ہے، جی، کلیئر ہوا؟ اچھا، ہاں ہاں، اچھا، ابھی جیسے ہم نے پڑھا تھا ابھی پیچھے علی جی، ٹھیک ہے، جی علی جن، اور پھر ہم نے اس کو لام حرف جارہ کے ساتھ لی علی جی کیا، اب علی جی، علی یون، اس میں یا کی ساؤنڈ آ رہی ہے، ہاں، بولا جا رہا ہے نا، جی تو وہاں ہم اس کو دو نقطوں کے ساتھ لکھ دیں گے اور وہاں اس کی اعرابی حالت تبدیل ہو جائے گی، لیکن جہاں آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹی یا کی آواز جو ہے وہ آ کی آ رہی ہے، الف کی آ رہی ہے، وہاں پر اس کی اعرابی حالت تبدیل نہیں ہوتی، نہیں ہوگی، جی ٹھیک۔ اچھا، جس طرح سے ہے عیسیٰ، موسیٰ، کبرا، صغرا، ان کی اعرابی حالتیں تبدیل نہیں ہوں گی، یہ نہیں اسی طرح ہوگی، سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جی تو ابھی جیسے آپ کو میں نے یہ بتایا کہ علی یون، کوئی اور اس طرح سے کوئی اور لفظ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ جی، کرسی یون، کرسی یون، ولی یون، غنی یون، غنی ٹھیک ہے نا، یون، جی تو ان کی یا بولی جا رہی ہے، تو اس کی اعرابی حالت بھی
तब्दील हो जाएगी। अच्छा, यहाँ आपने ये देखा कि ये इला लिखा हुआ है। जी। ठीक है? अब इला हाँ। में या पढ़ा जा रहा है? नहीं। नहीं पढ़ा जा रहा। कौन सी साउंड आ रही है? आ की। आ की आ रही है, ठीक है ना। तो अब इसकी इराबी हालत इला की भी चेंज नहीं होगी, यही रहेगी। आपको मैं सिर्फ फर्क बता रही हूँ कि हाँ हाँ। आपको ये पता हो बोलने में कि जिस या की आवाज या में आती है उसकी इराबी हालत तब्दील हो सकती है, और जिस या की आवाज अलिफ में आती है उसकी इराब तब्दील नहीं होती है। ठीक है, जी। समझ आ गई है? हाँ हाँ। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन भी कर लीजिए। जी। अमरीका, फी हम्म अमरीका, मिन हम्म अमरीका, इला अमरीका, हम्म, यानी अच्छा अमरीका में, अमरीका से अमरीका की तरफ। अच्छा, अब यहाँ भी आपने देखा कि अमरीका, कौन सी साउंड आ जी। रही है? आ की साउंड आ रही है, हाँ, ये भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर अलिफ है, आपको पता है अगर हमजा होता तो उसके ऊपर कोई ना कोई हरकत होती और उसकी हम इराबी हाँ, हालत को तब्दील कर सकते थे, तब्दील। लेकिन यहाँ हम्म। पे खाली अलिफ है, तो इसकी हम इराब, इसके ऊपर तो कोई इराब ही नहीं है, तो इसको हम एज इट इज ही लिखेंगे तीनों हालतों में। जी अमरीका अमरीकू नहीं हो सकता, ठीक है, जी बोला नहीं जी। ना जा रहा, अमरीकू कैसे बोलेंगे हम? अमरीकी, हाँ ठीक है ना। तो जिस जी। हरफ के लफ्ज के आखिरी हरफ जो है वो अलिफ होगा, तो उसकी भी इराब जो है वो तब्दील नहीं होंगी, वो तीनों हालतों में ऐसे ही लिखा जाएगा। जी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट लाइन लास्ट वाली भी पढ़ लीजिए। अल्मानिया, फिल हम्म अल्मानिया, फिल्मानिया, मिनल हम्म मानिया, हम्म इलल्मानिया। अल्मानिया हम्म, जर्मनी है ना मैम? जी जी। हाँ। अच्छा, अब इधर। देखें आपने, जी जी बताएं। जी, जर्मनी में, जर्मनी से और जर्मनी की तरफ। ठीक है, अब यहाँ आपने देखा हमने तीनों चीजें पढ़ ली। इराबी हालत जो थी तीन तरह की वो हमने पढ़ ली। पहला हमने क्या हम्म, पढ़ा, कोई इसम जो है वो हालत रफा में होता है। रफा। हालत रफा में अल के साथ ही आ रहा है, सारा मार्फा है। हालत रफा में जी है तो हम उसकी इराबी हालत को तब्दील कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि या आ रहा है आखिरी हरफ और आ की आवाज आ रही है, तो इसकी इराब हम तब्दील नहीं कर सकते, ये नहीं इसी होगी। हालत में रहेगा, मबनी हो गया। इसी तरह से हमने देखा कि जिस लफ्ज के आखिरी हरफ जो है वो अलिफ के ऊपर खत्म होता है और उसमें आ की आवाज आती है, वो भी मबनी हो गया, हम इसकी भी इराबी हालत को तब्दील नहीं कर सकते। जी। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ। चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जो है अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए कि हमें ये चीजें जो है वो आमीन। समझ में आ जाए। अच्छा, मिस आमीन। राफी पेज का लास्ट पार्ट कीजिएगा। मैम, मुझसे आपने कुछ कहा या? नहीं नहीं, मिस राफिया से कह रही हूँ। मिस राफिया, मिस राफिया, मुझे लग रहा है कि कहीं आवाज नहीं जा रही उनको। अच्छा, मिस राफिया, जी जी। ये नीचे वाला पेज कीजिएगा प्लीज। सॉरी मैम, हो गया। बस ये लास्ट है, बस इस पर ही हम एंड कर देंगे। तो मीरा जी क्या कर रही हैं? ये प्लीज आप पेन यूज ना करें, इसको रेज कीजिए। अच्छा जी, यास्मीन साहिबा जज़ाकिल्लाह खैर, किसी और को हम कॉल करते हैं। हम्म, उम्मे रुकैया आप आ जाएं या फौजिया आप आ जाएं, देखें। अस्सलाम वालेकुम। समीरा आप अपना माइक म्यूट कीजिए। उम्मे रुकैया आपकी आवाज नहीं आ रही।
آپ آ رہی ہے آواز؟ فوزیہ نبی اللہ آپ آ جائیں. یعنی ام رقیہ کی آواز نہیں آ رہی ہے. پروین نیاز. جی جی السلام علیکم. ہلو. نہیں نہیں پروین آپ کی بھی آواز نہیں آ رہی. ہادیہ آ جاؤ. ہادیہ آپ آ جائیں. جی آپ آ جائیں تاکہ ہم اس کو اینڈ کریں. جی ہادیہ چلیں آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کی ترکیب آپ نے بتانی ہے بس. چلیں پڑھیے حاجت پہلا جو. طبیب حاجت طبیب من انکلترا. ہوں حاجت طبیب مبتدا اور اس خبر. میں ہوں مرکب اشاری ہے اور یہ ٹھیک. مبتدا ہے. من ٹھیک انکلترا ہے میں مرکب جاری ہے جو کہ ٹھیک ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیں گی کہ ان کلترا میں جو ہے یہ مجرور کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ مبنی اسم ہے اس کے ان پہ الف آ رہا ہے. ٹھیک ہے شاباش. نیکسٹ کیجئے. ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہے فیل والا ہے اس کو چھوڑ دوں. جی اس کو چھوڑ دیں. اگلا کیجئے. محمود مریض. ہوں محمود مریض اس میں جملہ اسمیہ ہے ٹھیک ہے. اور محمود اس مبتدا ہے مریض اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے ترجمہ کیجئے. محمود ایک مریض ہے. ٹھیک ہے آگے کیجئے. ہوا الآن فی المستشفى. ٹھیک ہے مبتدا وہ خبر اس بتائیے. مبتدا اس میں ہوا ہے فی المستشفى اس ہوں کی خبر ہے اور الآن اس ٹھیک ہے. کی متعلق خبر ہے. الآن کو متعلق ہے خبر کہیں گے. نہیں الآن الآن اس کو ہم خبر تو ڈائریکٹ نہیں کہیں گے. الآن اس کا مطلب ہوتا ہے اب ابھی اب تک. اچھا تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ هو الآن فی المستشفى. وہ اب تک ہاسپٹل میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ سیکنڈ والا بھی چھوڑ دیں یہ والا پڑھیے. حاضل کتاب لعیسیٰ. حاضل ہوں کتاب مرکب اشاری لعیسیٰ ہوں اس میں مرکب جاری یعنی کہ مرکب جاری ہو کر خبر ہے اور حاضل کتاب اس مبتدا ہے. ہوں اچھا وہ ترجمہ کیا کریں گے؟ کہ یہ کتاب کس کی ہے. یہ ہوں کتاب عیسیٰ کی ہے. یہ کتاب عیسیٰ کی ہے. ٹھیک ہے دھیان سے آگے آگے کیجئے. وذالک کتاب لموسیٰ اور وہ ہوں کتاب موسیٰ کی ہے. اس میں بھی ہاں ٹھیک ذالک ہے. الکتاب مرکب اشاری لموسیٰ ہوں اس کی خبر مرکب جاری ہو کے اس کی خبر. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے لاسٹ والا. حاضل مہندس من امریکہ. حاضل ہوں مہندس اس میں مرکب اشاری من ہوں امریکہ اس میں مرکب جاری اور ٹھیک حاضل ہے. مہندس اس میں مبتدا ہے من امریکہ ہوں اس میں اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اب آپ نے یہاں دیکھا کہ مستشفی انکلترا موسیٰ عیسیٰ امریکہ فرنسا انکلترا. اب آپ کو اچھی طرح سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ جس اسم کے آخر میں الف ہو یا چھوٹی یا لکھی ہوئی ہو اور دونوں کی ساؤنڈ جو ہے وہ الف کی آ رہی ہو تو ان کی اعرابی حالت تبدیل نہیں ہوتی وہ اسی حالت میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی آپ کو یہ بات؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہمیں یہ چیزیں تھوڑی سی سمجھ میں آ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا تو ہم اپنی کلاس کا جو ہے یہاں پر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں اور ویسے آپ یہ پورا جو لیسن ہے اس کو اچھی طرح سے ریڈ کیجئے گا. اس میں سمجھنے کی یہی 2-3 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا
ہم نے پڑھا تھا جار مجرور اور ظرف مضاف. جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ دونوں کو شبہ جملہ خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حرف جارہ کے بعد آنے والا اسم مجرور ہو جاتا ہے اور ظرف خود حالت نصب میں ہوتا ہے, زبر کے ساتھ آتا ہے, لیکن اس کے بعد جو اس کا مضاف الیہ آتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اور جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ یہ جملے میں کبھی بھی مبتدا بن کر نہیں آتے ہیں, یہ ہمیشہ جملے میں متعلق ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ میں ہوں گے تو یہ خبر سے متعلق ہوں گے, اور جملہ فعلیہ میں ہوں گے تو فعل سے متعلق ہوں گے. تو آپ نے بس ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ ہمیشہ متعلق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور اگر کسی کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں. جی, کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پلیز بتائیے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, ہم اپنی کلاس اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم نے آج جو پڑھا, جو سنا, جو سیکھا, اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے, اضافہ فرمائے, اور ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائے. دین کے کام کو ہم سیکھ رہے ہیں, دین کے قرآن کے علم کو سیکھنے کے لیے ہم یہ ساری جدوجہد کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.